नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई डेफेमेशन नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, क्रोनोलॉजी आपको बताती हूँ मैं। 14 मार्च 2021 के दिन मैं गई थी जुहू पुलिस चौकी रिपू सुदन AKA राज कुंद्रा के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत करने, यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने। मैं इंतज़ार कर रही थी कि पुलिस मुझे बुलाए स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए। उतने में 19 अप्रैल 2021 के दिन राज कुंद्रा यहाँ पर आते हैं इस घर पर। मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, अपने सेलफोन पर एक नाम बताते हैं, वो बिंद्रा। कहते हैं कि ये उनके बिजनेस पार्टनर हैं और डी कंपनी के फ्रंटमैन हैं, और रजत बिंद्रा ऐसा कुछ नाम था। बोलते हैं कि ये एक कॉल करेगा ना तुम ख़त्म हो जाओगी, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। हाँ, तो दुबई में जाओगी, मार देंगे। दुबई जाऊंगी नहीं, यहीं पर हो जाएगा, जो भी होना है यहीं पर हो जाएगा। एंड जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, JL स्ट्रीम के साथ जुड़ जाओ। शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, दे आर द फेसेस ऑफ JL स्ट्रीम। जॉइन JL स्ट्रीम, डू bold videos, fitness videos, and make some money, be happy. Why drag 2019 into 2021? 2019 की जो बात है, हाँ, उसको यहाँ मतलब 2021 में क्यों लेकर आना चाह रही हो? ख़त्म करो, रात गई बात गई। नहीं करना है तो फिर बोलना मत कि बताया नहीं था। तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने अपने मेरे मैनेजर भी थे यहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि क्या करना है। वो बोलते हैं कि लड़ाई वो लड़ो जो तुम जीत सको। क्या तुम्हें लगता है तुम ये लड़ाई जीत सकती हो? इनके पास पैसा है, पावर है, कॉन्टैक्ट्स हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास 3 नन्हे मुन्ने पेट्स हैं, छोटे छोटे पेट्स हैं, और क्या है तुम्हारे पास? मैंने बोला मेरे पास सच है। तो कहा सच, उससे क्या होगा? ऐसे क्यों नहीं होगा? कोर्ट ऑफ लॉ में सत्य के आधार पर हम केस जीत सकते हैं ना। तो नहीं, पैसा चाहिए, पैसा है क्या? नहीं है ना, मुंह बंद रखो, जाओ, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। उन्होंने देखो, मेरे मैनेजर मेरा भला सोचकर कहा कि ख़त्म कर दो इस बात को, तुमको कुछ हो गया, अगर तुम्हारी जान खतरे में आ गई, कौन आएगा, कौन खड़ा होगा तुम्हारे लिए? तो अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए जाओ, केस वापस ले लो। 20 अप्रैल 2021 के दिन राज कुंद्रा की रिपू सुदन AKA राज कुंद्रा की धमकी से, और शिल्पा शेट्टी से बात करवाई थी 19 अप्रैल 2021 के दिन। वो भी, उसने भी कहा कि क्या शेरलिन, तुमको तो पता है ना मेरे पति शक्ति कपूर नहीं हैं। शक्ति कपूर नहीं है, इसका मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि जो फिल्मी शक्ति कपूर का इमेज है उससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं उसके बाप हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आपको तो पता है ना JL स्ट्रीम कैसा है, जुड़ जाओ। इट्स अ फैमिली वेंचर, एंड ये अलग अलग बिजनेस वेंचर्स करते रहते हैं। कभी कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। आई डोंट इंटरफियर, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, एंड मैंने सोचा कि खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना चाहे कुछ हो गया तो क्या करूं मैं? किसको बुलाऊं, किसको कॉल करूं, किसके पास जाऊं? अगले दिन गई जुहू पुलिस चौकी और इंस्पेक्टर से कहा कि सर मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ क्योंकि मुझे डर है। किस बात का डर पूछा। मैंने कहा कि आई एम स्केयर्ड फॉर माई लाइफ एंड लिम्ब, अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, मुझे डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए मुझको। उसके बाद क्या हुआ? 14 अक्टूबर 2021 के दिन अगेन फिर से मैं गई जुहू पुलिस चौकी। इस बार
ये मतलब वो सारी जो डर था कि ये ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, वो डर धीरे धीरे पता है कब निकलने लगा, जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने रिपुसुदन AKA राज कुंद्रा को अरेस्ट किया। तब मुझे लगा ओ माय गॉड, इसका मतलब ये है कि ये इंडिस्पेंसिबल नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि कोई इसको टच नहीं कर सकता है, टच कर सकते हैं, इसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, इसको जेल में भी डाल सकते हैं, और मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये करके दिखाया। तब मेरी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि ये बोलता था तुमको पता है मेरे सर पर बिग बॉस का हाथ है, मेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। कौन है ये बिग बॉस? कौन है बिग बॉस बताओ? नहीं समझदार को इशारा काफ़ी होता है। कौन है आपके बिग बॉस? और आपके बिग बॉस ने आपको बचाया क्यों नहीं मुंबई क्राइम ब्रांच से? हाँ, तो तब थोड़ी हिम्मत पैदा हुई। तब मुझे लगा कि ओके, मैं फिर से हिम्मत करके जाऊंगी जुहू पुलिस चौकी, और इस बार मैं कुछ नई बातें भी सामने रखूंगी। जैसे नई बातें क्या है? उन्होंने JL स्ट्रीम के लिए मुझसे 3 वीडियोस शूट करवाए, पैसा नहीं दिया, चूना लगाया, चीटिंग की, फ्रॉड किया, क्रिमिनल कंस्पिरेसी की, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया। एंड वो जो पुरानी बात है यौन शोषण की शिकायत, जो मतलब जिसके लिए मैं गई थी 14 अप्रैल 2021 के दिन जुहू पुलिस चौकी, वो भी इस मतलब उसका जिक्र भी है इसमें। तो 14 अक्टूबर 2021 के दिन जब मैं जुहू पुलिस चौकी से बाहर निकली, मैंने देखा सामने मीडिया खड़ी थी। मैंने अपने पुलिस कंप्लेंट, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, उसमें से कुछ एक्सर्प्ट्स मीडिया को सुनाए। मैंने कहा कि देखिए ये ऑफेंसेस लिखे गए हैं इस शिकायत में, एंड ऐसा है। अब मैं नहीं डरूंगी। अब देखा जाएगा कि कौन सच्चा है या कौन झूठा है, ये देखा जाएगा। बहुत हो गया।